कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साहब हमसे कह रहे हैं कि जानने वाला व्यक्ति वह चित्त जो बोध में समा गया है, जो चैतन्य हो गया है, वह देख लेता है कि कैसे हम जीवन के बाज़ार में खड़े हैं। यह जीवन बाज़ार ही है। बाज़ार माने कि जहाँ कुछ बिकता है, कुछ ऐसा भी बिकता है जो बहुत कम को दिखता है, जो ऐसी आँख को दिखता है जो स्वयं को देखता है। तो क्या बिकता है? वो आगे कहते हैं मांगे सबकी खैर, जो सबका भला चाहता है, जो सबकी खैर चाहता है। और ये कौन से भले की हम बात कर रहे हैं? ये स्वयं को पाना है। ये ऐसा है कि जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है पाने के लिए। ये वो खैर है जिसके बाद कोई भी, जिसको हम कहते हैं कि जीवन में तबाही हो गई है, वो तबाही भी तुम्हें छोटी लगेगी, क्योंकि एक बड़ी तबाही का मंज़र पहले ही आ गया है। लेकिन ये शुभ घड़ी है, ये ऐसी तबाही है जो शांति लेकर आती है। जैसे कि आप दिन भर आप कर्म करें और फिर रात्रि में आप जब नींद लेते हैं तो फिर आपको बड़ी सुंदर गहरी नींद आती है। तो तबाही आपने कब करी? जब आपने लग के काम किया, दिन भर मेहनत करी, और फिर जब आप निद्रा में गए तो वो आपको खैर जो मिलती है, वो जो आपको शांति मिलती है, तो वैसी ही शांति जीवन में आती है जब हम जानने में उतरते हैं। और फिर क्या जानते हैं? फिर यह भी स्पष्ट होता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना यहाँ आसक्ति है और ना ही यहाँ पर नफ़रत वाला हिसाब है। आसक्ति माने कि लगाव, और नफ़रत माने कि वो आपको पता ही है। नफ़रत तो क्या सिखानी है दुनिया में नफ़रत सिखाना तो उतना मुश्किल नहीं है, परंतु प्रेम को सिखाना उतना ही मुश्किल है। तो खैर, ये प्रेम भी नहीं है। हालांकि प्रेम अपने आप में बहुत ऊंची चीज़ है, इसीलिए हमको संतों के शब्द हमारे पास मौजूद हैं। तो ये उस प्रेम का ही फल है, परंतु उस प्रेम को तो कोई बिरला ही जानता है। तो ये मोह वाला फल है, इसको हम जानते हैं, इसको हमने आसक्ति कहा, जिसको हमने कहा दोस्ती। तो फिर हम ये भी जान लेते हैं कि ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। तो फिर क्या है? अब जो समझने वाला चित्त होगा, जो तर्क वितर्क करने में बहुत आगे रहता है, वह बोलेगा फिर क्या है, समझाओ ना। ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, फिर क्या है? उसी को अद्वैत कहा गया। वेदांत का शिखर है अद्वैत।
वेदांत का अर्थ है जहाँ जानने का अंत हो जाता है, क्योंकि हमने बात करी थी जानने की। तो जहाँ जानने का अंत होता है उसे वेदांत कहते हैं। और जानने का अंत भी जो शिखर है वो क्या है? वो अद्वैत है। द्वैत माने दो, अद्वैत माने दो नहीं है। जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आप हाथ जोड़ते हैं, दोनों हथेली को जोड़ करके हम किसी को प्रणाम करते हैं, तो वो अद्वैत का ही एक उदाहरण है। समझने के लिए हमारे सनातन कुल धर्म में इसीलिए ये हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये अद्वैत का ही सांकेतिक रूप है। और ना दोस्ती न दुश्मनी, क्या है फिर? हाँ, ये वही है अद्वैत, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ दो नहीं है। ये भी नहीं कहा कि एक है, दोनों ही नहीं है। तो ये जानने का अंत है, शिखर है। इसके बाद कुछ जानने को शेष ही नहीं रह जाता है। और जिसने ये जान लिया वो ये भी जान लेगा कि हाँ, बाज़ार में ही खड़े हैं, बाज़ार ही है, परंतु खैर कोई कोई चाहता है, आत्म कल्याण, बल्कि और शुद्ध कहूँ तो मन कल्याण, क्योंकि आत्म तो पहले से ही उसका कल्याण हुआ है, परंतु मन का कल्याण होता है, जीवन का कल्याण होता है ज्ञान के सागर से, जानने के सागर से। तो जानने में आगे चलिए, जानने में आगे उतरिए, और वहीं से रास्ता हमको आगे